देखो ऊपर पहाड़ों की ओर बादल लगे हुए हैं, घनघोर काले बादल। और कुछ जगह पे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बादल बरस रहे हैं और कहीं पे घना घनघोर कोहरा सा लगा हुआ है। तो ये स्थिति है इस समय आज कोटद्वार की। आज सुबह के करीब इस समय 9:30 पौने 10 के करीब टाइम हो गया है और इस टाइम की स्थिति यह है। पूरे आसमान में इस साइड में नजीबाद साइड जाने के लिए तो आसमान क्लियर है, कहीं कहीं पे बादल है और कहीं मौसम खुला हुआ है, लेकिन पहाड़ जैसे ही पहाड़ों की तरफ देखो तो बादल घनघोर और काले हो गए हैं। लो जी, मालवीय उद्यान को क्रॉस करके अब मैं बाजार की तरफ को जा रहा हूँ। लो जी, मालवीय उद्यान को क्रॉस करके अब मैं बाजार की तरफ को जा रहा हूँ। जो मेरे आगंतुक हैं जिनके साथ मेरे को जो गड्ढा जाना है, मैं उनसे मिलने के लिए उन्हीं के पास जा रहा हूँ। गाड़ी उनकी झंडा चौक के नज़दीक में लगा रखी है। ये सामने आपको झंडा चौक दिखाई दे रहा होगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये झंडा चौक आ गया है और अब मैं झंडा चौक की तरफ को आगे जा रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ। दोस्तों यह देखो बस अड्डा है दिल्ली उत्तराखंड परिवहन निगम का। इसका बैक का क्षेत्र है और ये इस क्षेत्र से जो ये बिल्डिंग है टूटी हुई है। जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है कि इस क्षेत्र को इस प्लेटफार्म ये बस टर्मिनल को यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बसें यहाँ रुक सकें और खड़ी हो सकें। और आगे फिर बाद में जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू होके यहाँ का काम ख़त्म हो जाएगा, तब शायद इस बिल्डिंग को तोड़ के इसको आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि जो इसका मोटर नगर में जो क्षेत्र था वहाँ तो फेल हो गया है और वहाँ कोई केस चल रहा है, जिसकी वजह से कि कोटद्वार का जो बस अड्डा है वो यथा पूर्व स्थिति में है और यहाँ की दयनीय स्थिति की वजह से यहाँ गाड़ियों का आने जाने की बड़ी समस्या है। यहाँ पे स्टेशन बनने बस अड्डा बनने से एक फ़ायदा है कि एक और जहाँ यहाँ यह रेलवे स्टेशन है तो बगल में ही जीएमओ का भी सुविधा है और उसके नज़दीक ही जो नजीबाद चौक है वहाँ पर भी जीपें जो हैं मिलती हैं, जो कि पहाड़ों के लिए जाती हैं, वो भी सुविधा वहीं पर है। तो ये एक प्रकार का जंक्शन पॉइंट बन रहा है। तो यह अच्छा प्रयास है और इस प्रकार का प्रयास जो है यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था, किंतु पता नहीं किस वजह से, किस राजनीतिक कारणों की वजह से यह काम रुका हुआ था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, यह भी एक अच्छी सुविधा है। अगर यहाँ पर ये टर्मिनल टाइप का बस स्टैंड बनता है तो बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ वर्कशॉप जो है उसको भी स्थानांतरित करके किसी अन्यत्र क्षेत्र में ले जाने की ज़रूरत है, जिससे कि अधिक से अधिक क्षेत्र जो है बस अड्डे को मिल सके और यहाँ अधिक से अधिक बसें खड़ी हो सके और यहीं अंदर से ही सवारियों को सुविधाएं मिल सके, जिससे कि उनको एक और जहाँ वहाँ की जो ज़रूरी सेवाएं हैं वो मिलेंगी, साथ ही साथ वह बरसात से और धूप वगैरह से भी बचेंगे। तो यह एक अच्छा प्रयास है। यह अभी देखो मैं वापस स्टेशन की तरफ से आगे होते हुए बस अड्डे की तरफ जा रहा हूँ और ये जो मैं बिल्डिंग दिखा रहा हूँ ये इसका पीछे का हिस्सा दिखाया था, यही स्टेशन बस स्टैंड है और यहाँ यह टिकट घर है, यह टिकट विंडो है। और अभी तो कोई बस सर्विस नहीं है तो इसलिए विंडो भी बंद है, खाली पड़ी है। किंतु यही बिल्डिंग अगर पीछे को स्थानांतरित हो जाए तो इससे जहां लोगों को सुविधा मिलेगी और यहाँ पे क्षेत्र में बसों की सुविधा भी अच्छी मिल जाएगी।
ये बस इनका कार्यालय है और ये वह कर्मशाला है जहाँ की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं प्लस रिपेयर होती हैं। यही सीन मैंने आगे दिखाया था, जो कि गाड़ियाँ ये पीछे से दिखाई थी। अब ये टूट गया है तो इसको आगे विस्तृत करके बनाया जा रहा है। और ये मेन रोड है जहाँ की ये पॉइंट है। इसके पीछे ये दुकानें जिनको मैं हटाने की बात कर रहा था वो ये दुकानें हैं। इन बसों के इस टर्मिनल को यहाँ से स्थानांतरित करने की ज़रूरत है। इन दुकानों को भी यहाँ से हटाने की ज़रूरत है। यह जो क्षेत्र है ये झंडी चौक से होता हुआ ये रोड जो है ये सीधा इधर आगे बस अड्डे की और रेलवे स्टेशन की तरफ आता है और यही आगे घूम के GMO बस अड्डे की तरफ को चला जाता है और यही घूम के आगे नजीमबाद चौक से होते हुए नजीमबाद के लिए चला जाता है। ये मैं अभी जा रहा हूँ हनुमान मंदिर झंडा चौक की तरफ को। और ये देखो दोनों साइड में दुकानें। यह तो पक्की दुकानें उधर की हैं लेकिन यह टेम्परेरी दुकानें हैं और ये तकरीबन मेरे पैदा होने से पहले से चली आ रही हैं, जो कि तकरीबन 1950 से के समय की बात बता रहा हूँ। तो ये दुकानें जो हैं इन्होंने एक प्रकार से अतिक्रमण किया हुआ है फुटपाथ का और रेलवे क्षेत्र का। इनको दुकानों को यहाँ से स्थानांतरित करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ इन दुकानों को हटाकर यहाँ पर रोड को चौड़ी करने का और फुटपाथ बनाने का की ज़रूरत है, जिससे कि लोग जो हैं सुगमता से स्टेशनों और बस अड्डे तक आ जा सकें और साथ ही साथ इस जो बसें हैं वो भी अपनी सुविधा के मुताबिक आ जा सकें और जो बसों के साथ जो अन्य वाहन आना जाना करते हैं वो भी सुविधा के साथ निकल सकें, इनसे कोई नुकसान दुर्घटना या नुकसान ना हो। तो इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये देखो वही हनुमान मंदिर आ गया है और ये जो मार्ग है इसका क्षेत्र यहाँ पे आ गया है और आगे झंडा चौक आ रहा है, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो झंडा दिखाई दे रहा होगा आपको, यही झंडा चौक है जो कि कोटद्वार का सबसे फेमस स्थान है और चौराहा है। यहाँ से एक और जहाँ को कोटद्वार से नजीबाबाद के लिए जाते हैं तो यहीं से दूसरी ओर गढ़वाल पौड़ी धुमाकोट क्षेत्र के लिए भी जाते हैं। तो यह एक जंक्शन पॉइंट है और जो भी गाड़ियाँ का आना जाना होता है इसी क्षेत्र से होता है। अब तो वैसे कई रास्ते बन गए हैं लेकिन जो बाज़ार से होके जाएंगे उनको तकरीबन हर किसी को इसी क्षेत्र से आना हो जाना होता है। सुबह के करीब इस समय 9:30 पौने 10 के करीब टाइम हो गया है और इस टाइम की स्थिति यह है। पूरे आसमान में इस साइड में
नजीबाद साइड जाने के लिए तो आसमान क्लियर है, कहीं कहीं पे बादल है और कहीं मौसम खुला हुआ है, लेकिन पहाड़ जैसे ही पहाड़ों की तरफ देखो तो बादल घनघोर और काले हो गए हैं। लो जी, मैं अब घर पहुंच गया हूं और अब अपने घर में जाता हूं। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा नया एक टॉपिक लेकर। तो चलो अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि मेरे सारे वीडियो आप तक समय पर पहुंच सकें। धन्यवाद।